जब मैंने आपको रील में देखा, एक रील मैंने आपकी देखी, उसके बाद मैंने आपको इनविटेशन भेजा, और उस रील के अंदर आप बड़े ही दावे के साथ एक बात कह रहे हैं, लोगों ने भी देखा, जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं उन्होंने भी आपको बहुत ही दावे के साथ ये बोलते देखा कि भाई 2027 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रेसिडेंट हो जाएंगे और योगी आदित्यनाथ प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अब ये होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन मैं तो आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी के वो कौन से कॉन्सेप्ट्स, कौन से लॉजिक्स हैं जिस पर आपको इतना भरोसा है कि ऐसा होना ही होना है? जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैंने ये प्रेडिक्शन की थी और उस प्रेडिक्शन पर मैं आज भी कायम हूँ और ये हमेशा डेटा आर्काइव में रहेगा। आने वाले टाइम में आप इसको होते देखेंगे। देखिए, एस्ट्रोलॉजी टोटली एक साइंस है, एस्ट्रोनॉमी बेस्ड। ओके। जब आप किसी इंसान के बारे में कोई प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं तो उसके गलत होने के कोई चांस होते नहीं है अगर आपको रीडिंग ढंग से करनी आती है। आप मोदी जी का चार्ट जब रीड करेंगे और जितने भी उनकी लाइफ में इवेंट्स हुए, आपने पूछा आप कैसे बोल रहे हो, मैंने जितने मेरे उनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है जी। लगन में ही नीच भंग राजयोग बन रहा है, चंद्रमा बैठा है वहाँ पर। और उसके बाद आप देखिए, मैं लाइफ में आपको अगर कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन देनी है तो देन आप बैक कैलकुलेशन में देखिए कि किस टाइम पर क्या चीज़ हो रही है। हम बैक कैलकुलेशन में चेक कर रहे हैं, जब वो सीएम बने फर्स्ट टाइम, वो सेकंड टाइम सीएम बने, थर्ड टाइम सीएम बने, कौन सी दशाएं थी, कौन सी ट्रांजिट थे, सारे फॉर्मूले फिट आ रहे हैं। देन फिर वो पीएम बने 2014, 19, 24, 19 तक बड़ा अच्छा चल रहा था। 24 से चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई। आप देखिए रिजल्ट उतना फेवर में नहीं आया, लेकिन फिर भी वो बने, उनको बनना था। अब दो चीज़ें हुई जब पीएम बने। जिस दिन का रिजल्ट आ रहा था, आई थिंक 5 जून को रिजल्ट आया 2024 को, 2 जून को उनको मंगल में बुध की अंतर्दशा लग गई थी। बुध उनकी कुंडली में रेट्रोग्रेड कंबस्ट होकर बैठे हैं, पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है, रिजल्ट उनके फेवर में उतना अच्छा नहीं आया। लेकिन ये जो मंगल की दशा है, ये इनकी कुंडली में लगन लॉर्ड है, लगन में बैठे नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, जो एकदम प्रोमिनेंट कर रहे हैं कि जब तक वो हैं इनकी दशाओं में तब तक इन्हें सत्ता से कोई बेदखल नहीं कर सकता, न कोई ताकत न कोई शक्ति। ये इनके इन प्रकार वो सत्ता में रहेंगे ही। लेकिन अब दशाएं बदलेंगी, दशाएं बदलेंगी, समय बदलेगा, समय बदलेगा, आसपास का माहौल बदलेगा। जीवन में जो कुछ घटित होता है जीवन में दशाओं की वजह से होता है। ठीक है, 2027 में मोदी जी की मंगल की महादशा खत्म हो रही है। 2027 में मोदी जी को राहु की महादशा आ रही है। राहु उनकी नवमांश कुंडली और आप लग्न कुंडली और बाकी चीज़ों से मैं कैलकुलेशन क्लोज नहीं करता, आप करेंगे तो वो रिटायरमेंट मोड पर जा रहे हैं। लेकिन जो मोदी जी की कुंडली है बहुत ग्रेसफुल मोड में वो रिटायरमेंट मोड में जा रहे हैं और यहाँ पर उनका राष्ट्रपति बनना तय है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में, इनडायरेक्ट वे में वो सत्ता में उनका एक इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है। पावर इस वजह से आप ये कह रहे हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर से रिटायरमेंट होने के बाद वो हम प्रेसिडेंट में जाएंगे। प्रेसिडेंट, हम भारत की दशाओं की भी गणना कर रहे हैं। भारत में अगर आप देखो तो भारत में भी अभी मंगल की महादशा शुरू हो जाएगी, जो कि एक मेजर इवेंट है, जो अगले 7 साल रहेगी। तो भारत में आर्मी का इंटरफेरेंस और ये सारी चीज़ें शुरू होंगी। आप देखिए 2027 में इलेक्शंस भी हैं राष्ट्रपति के। तो देखिए सारे कॉम्बिनेशंस को जब आप फिट करते हैं तो आपको यहाँ पर मोदी जी का एक फेस निकल के आ रहा है, एक ग्रेसफुल विदाई। अच्छा, 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव है और आपने कहा योगी आदित्यनाथ जो होंगे वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे 2027 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बनेंगे। क्या ये वो समय है कि योगी आदित्यनाथ ही की कुंडली सपोर्ट कर रही है कि वो उनका प्रमोशन हो जाए एक तरीके का? 102%, 101%, 100% बोलते हैं। क्योंकि सवाल का जवाब ना पूरी देश ढूंढ रहा है कि मोदी के बाद कौन? बिल्कुल, मोदी के बाद सिर्फ और सिर्फ योगी जी। उनको डेस्टिनी ने डिसाइड किया है। सिंह लगन की कुंडली है, वीनस की महादशा 2024 में स्टार्ट हो चुकी है, अगले 20 साल रहनी है। वीनस पे वीनस चल रहा है 28 तक। इसी टाइम 27 के आसपास ट्रांजैक्शंस बदलेंगे भारत की कुंडली में, मोदी जी की कुंडली में, और योगी जी की कुंडली में ज़बरदस्त राजयोग चल रहा है। मैं बोलूँगा 2017 से योगी जी भारतीय राजनीति में और उभर कर आए हैं। तो ये ट्रेलर है। फिल्म अब शुरू होगी 2027 से। 2027 से भारत में सनातन की एक पुनरुत्थान की एक नया समय आएगा। जिसके अगवा बनेंगे माननीय योगी आदित्यनाथ, और अगले 20 साल तक भारत में जो सनातन है, हिंदुत्व है, उसको उसके बोलते हैं ना चरमोत्कर्ष, एक्सट्रीम लेवल पर ले जाएंगे। आप एग्जाम्पल देख ही सकते हैं उनकी कार्यशैली, संबल खुद रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें खुदेंगी, मंदिर बाहर आएंगे। क्योंकि आप देखिए, आप जब किसी के साथ गलत करते हैं कर्मा वापस आते हैं।
विदेशी आक्रमणकारियों ने जो कुछ भी किया हमारी सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की। आज भी हम सोने की चिड़िया, नॉलेज में भी हम सोने की चिड़िया थे, बिल्कुल। हम साइंस में भी सोने की चिड़िया थे। ये जितने एक्सपेरिमेंट हुए बड़े बड़े, न्यूटन से लेके जितने हुए, सब उसी टाइम की हुए जब हम गुलाम थे। अब क्यों नहीं कर लेते अंग्रेज कोई नया एक्सपेरिमेंट? क्या करते थे, हमारी थीसिस उठा के चोरी करके पढ़ते थे और उसको डिस्ट्रॉय करके अपना नाम दे देते थे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ हम कितने एडवांस थे जी। तो और योगी जी के टाइम में हम और एडवांस होंगे। सनातन का मतलब ये नहीं कि केवल घंटा बजाना और पूजा करना। सनातन अपने आप में एक साइंस है, सनातन अपने आप में एक जीने की कला है जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं हजारों साल से। न्यूटन तो ग्रेविटी का लॉ मुझे लग रहा है 16वीं-17वीं शताब्दी में लाए होंगे, लेकिन 12वीं सदी में भास्कराचार्य जी जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, आप जानते, उन्होंने एक बुक लिखी थी लीलावती। तो लीलावती उनकी बेटी का नाम था। तो उस बुक में वो ग्रेविटी के बारे में बता रहे हैं कि ग्रेविटी काम कैसे करती है, गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। और चूंकि हमारी जो एजुकेशन थी, हमारी जो शिक्षा थी, उसको नष्ट किया गया विदेशी लोगों के द्वारा। और फिर अंग्रेज आए, उनमें समझ थी, उनमें टैलेंट था। उन्होंने कहा अरे वाह ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लाओ इसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो उन्होंने जो थोड़े से पढ़े लिखे थे, धर्म वर्म के चक्कर में नहीं पढ़े, उन्होंने कहा इनकी जितनी नॉलेज है ये सब हम ले लेते हैं। और उस नॉलेज को अपना नाम दे दे के शुरू किया। एक और रॉबर्ट मेयो का रूल आता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, कि एनर्जी को ना प्रोड्यूस किया जा सकता, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना क्रिएट किया जा सकता, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये बात तो हमारे श्री कृष्ण या गीता में 5000 साल पहले ही बोल गए थे कि आत्मा अजर है, अमर है। इसका तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आज मैं ये जो है ये कपड़े हैं जो मैंने पहन रखे हैं जी, आई थिंक मैं तो कई टाइम से चलता आ रहा हूँ ना अपनी लाइफ में, और उन्हीं कर्मों का भोगने में इस जीवन में आया हूँ, जिसको एस्ट्रोलॉजी आपकी स्टेब्लिश करती है कि क्यों हर व्यक्ति अंबानी के यहाँ नहीं जन्म लेता, क्यों हर व्यक्ति कुछ ऐसी बीमारियां लेकर पैदा होता है। 5 साल के बच्चे ने क्या गलती कर दी होगी कि वो कोई जन्मजात ऐसी गंभीर बीमारी लेकर आया, कोई पाप नहीं किया होगा ना। जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी बोलती है कि जब आप जन्म लेते हैं तो आपके सर पर एक कर्मों का पोटली या टोकरी होती है, उसमें अच्छे बुरे सारे फल रखे होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रारब्ध डिसाइड होता है। तो इसीलिए रीजन्स होते हैं कि कई लोग अपने जीवन में बहुत कष्ट में जीवन लेकर आते हैं, संघर्ष में जीवन जीते हैं। कई व्यक्ति एकदम बोलते हैं ना, सोने की चम्मच चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा होते, कुछ करना ही नहीं पड़ता। बिल्कुल। अब जो बच्चे किसी उद्योगपति अदानी जी या अंबानी जी का पैदा, उन्हें क्या करना है, उन्हें बस पढ़ना है, अपना बिजनेस संभालना, उन्हें कुछ करना नहीं है। जैसे कहते हैं पका पकाया मिल गया, बस उसे आगे बढ़ाना है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में मेरे जो टिप्पणियां हैं एकदम 101% सही है। ये डेटा कहीं नहीं जा रहा, आप 2027 में चेक करेंगे। और देखिए एस्ट्रोलॉजी के बारे में बोलता हूँ, इतना प्योर साइंस है जी, ये टोटली एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड है, ये कोई सूडो साइंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन तक में क्लियर है। किसी ने 2004-05 में PIL डाली थी कि ये तो ऐसी तुक्का है, ये तुक्का नहीं है। तुक्का बना दिया कई लोगों ने जिनको नॉलेज नहीं है। अगर आपको नॉलेज है, मैं बोलता हूँ, और आप कोई प्रेडिक्शन दे रहे हैं जी, प्रेडिक्शन अगर गलत जा रही है तो दो ही चीज़ें गड़बड़ है। या तो एस्ट्रोलॉजर गड़बड़ है, उसको नॉलेज नहीं है जी, या फिर जो डेटा आपने लिया है वो कहीं कुछ मिसमैच है, कुछ एरर है उसमें। बाकी एस्ट्रोलॉजी 100% सही है, उसमें 1 रुपए की कहीं मिक्सिंग नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। और ये आपके प्रारब्ध को डिसाइड करती है कि आप करने वाले क्या हो।